उनसे नजरें जो मिली रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़ है। इश्क करिए और समझिए इश्क भी क्या चीज़ है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल निशंक एजुकेशन के ऊपर। और दोस्तों, आज की हमारी जो सीरीज़ है वो है श्रृंखला, और श्रृंखला का समापन है। और श्रृंखला के अंदर हम पढ़ेंगे आज मास्टर रीजनिंग। यानी कि दोस्तों, अब तक अपने पिछले जो 8 वीडियो के अंदर 8 पार्ट के अंदर हमने पूरी श्रृंखला पढ़ी है। इस श्रृंखला का निचोड़ या निष्कर्ष हम कह सकते हैं, या फिर इसका रिवीजन मान लो, है ना, क्विक रिवीजन जिसे हम कह सकते हैं, वो हम इस श्रृंखला के अंदर पढ़ेंगे इस सेशन के अंदर। ठीक है। अब दोस्तों, हमने यहाँ पर पूरे 5 प्रकार पढ़ लिए थे और 5 प्रकार से हमने ढेरों सारे टाइप किए थे, लगभग 40 से 45 हमने टाइप किए थे। यानी कि उस टाइप में से आज मैं कुछ सेलेक्टेड प्रश्न लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो आप उसको करो तो आप समझोगे कि हाँ, हमारी ये श्रृंखला हो चुकी है, इससे हमारे प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए उनको शुरू करते हैं। और शुरू करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने पहले ABCD लिख दी है। ABCD के दोस्तों मैंने नंबर भी लिख दिए हैं ताकि हमें याद ना करना पड़े। मैं कहता हूँ ना कि कभी भी आपको ऐसा याद नहीं करना कि L के नंबर ये हैं, M के नंबर ये हैं, N के ये हैं, O के ये हैं, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। सीधे आपको एग्जाम के अंदर आप बैठते ही सबसे पहले रीजनिंग शुरू करो ना, तो उससे पहले आपको जो रफ पेपर होता है उसके अंदर ऐसे ABCD लिख दो, ऐसे कैसे, और इसके अंदर ऐसे नंबर डाल दो, आपके आधा काम ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अब चलते इसके अंदर सोल्व करते हैं कि हाँ, प्रश्न किस प्रकार से हैं। देखना, सबसे पहला प्रश्न मैं आपके लेकर के आया हूं। अब देखना कितना टिपिकल है या कितना आसान है, आप खुद इसको देख लेना। देखो, 1 है, फिर 2 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 4 है। ठीक है। 1 2 1 3 2 4 1 3 5 1 3 5 हैं, उसके बाद हैं 2 4 6 हैं, उसके बाद में 1 3 5 हैं, उसके बाद में कुछ नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब बताए कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा चिन्ह आएगा। हाँ जी, है ना। अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी श्रृंखला को, हमारे सारे वीडियो को देखा होगा, सारे सेशन को देखा होगा, तो आपको ये सॉल्व हो जाएगा। वरना ये नहीं होगा तो नहीं होगा। तो बिल्कुल ऐसे हताश ना होवें, बिल्कुल मैं अभी बताऊंगा। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, फटाफट से इस प्रश्न को हल करिए। ठीक है। आपको डेली क्लास मिल रही है या नहीं मिल रही है, आपको नोटिफिकेशन मिल रहा नहीं मिल रहा है, ये कमेंट करके बताना। ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमारे परिवार तो बहुत बड़ा है। ठीक है। 3000 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है। तो आप एक बार बता दीजिए कि आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखो, आप इसको पॉज कर करके इसको सोल्व करना, मैं आपको ऐसे बता देता हूं। देखना, इस श्रृंखला के अंदर ऐसे बताना है। तो देखो, ये श्रृंखला कैसे बन रही है, इसको हम टुकड़े में बांट सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर देखें इनको, तो देखो मैं यहाँ पर इसके ऐसे टुकड़े कर दूंगा। देखो, ये पहले मैंने इसको 1 और 2 लिखा, केवल 1 और 2 लिखा। फिर आगे इस टुकड़े में क्या किया मैंने, इस 1 को तो मैंने लिखा ही है, इस 1 को मैंने लिखा है, इस 2 को मैंने लिखा है, 1 2 को मैंने लिखा है, 1 2 आ रहा है, बीच में मैंने 3 घुसेड़ दिए हैं और 4 पीछे लगा दिए हैं। इस प्रकार से ये बन गया। इस प्रकार से इसको ऐसे बना सकते हो। मैंने 1 2 लिखा, फिर 1 2 को यहाँ पर 1 2 लिखा, लेकिन मैंने 1 2 के पहले 3 लगा दिया, 2 के बाद में 4 लगा दिया, फिर वापस 1 आ गया ना। देखो, क्योंकि मैं 1 को पकड़ रहा हूँ, 1 के बाद रिपीट हो रहा है, तो मैं 1 के बाद में वापस ये 1 रिपीट ये कर दूंगा। अब ये कैसे बना, देखना, मेरे पास 1 2 थे, 3 के पहले 3, 2 के पहले 3 लिखा, 3 के बाद में 4 लिख दिया। अब इसी प्रकार ये 1 तो मैं ऐसे कैसे लिखूंगा, लिखा मैंने, फिर 1 के बाद 2 को मैं ऐसे कैसे लिखूंगा। अब 2 के पहले मैंने 3 लगाए थे, 3 तो लगाई है, अब 5 और लगा दिया मैंने, 3 और 5 2 जोड़ दिए। और 2 के बाद में कितने थे, 4 थे ना। देखो, 2 के बाद में 4 थे, 2 के बाद में 4 लिखूंगा, ये 4 हैं। 4 के बाद में 6 और ऐड कर दिए, 2 2 प्लस हो रहे हैं। समझ रहे हो ना। 1 2 थे, 1 2 के पहले मैंने 3 लगा दिए, 3 के बाद में 4 लगा दिए। ठीक है। इसी प्रकार 1 2 पहले थे, 2 के पहले 3 तो मैंने यहाँ पर भी लिख देते, 3 के आगे संख्या क्या आएगी, 5 मैंने यहाँ लिख देते, 2 के पीछे 4 मैंने यहीं लिख देते, यहाँ लिख देते, 4 के बाद मैंने अगली संख्या मैंने 6 ले लिया। अब अगले पैटर्न आपको बनाना है। 1 मैं पहले बना देता हूँ, 2 मैं यहाँ पर लिख दूंगा, 3 पहले हैं, 3 सभी के अंदर है, 5 इसमें पहले लिख दिए हैं, 5 के बाद 7 आना चाहिए,
ठीक है, 7 लिख दिया, फिर ये 2 आ गया अपने आप में, 2 के बाद में 4 आ गया, 4 के बाद में 6 और 6 के बाद में 8 आने चाहिए, ये हमारी श्रृंखला होगी। ठीक है, इस प्रकार से होगी। लेकिन हमें केवल ये पूछा कि 5 के बाद क्या आएगा। अब आप देख लो, बिल्कुल आगे आंसर 1 3 5 के बाद में, तो देखो 1 3 5 के बाद में 7 आ रहे हैं और इससे 7 आपका राइट हो जाएगा। देखो इस प्रकार से भी श्रृंखला बनेगी, बहुत सारे टाइप बनेंगे, बहुत सारे प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर राजस्थान आपके पटवार हो गया, राजस्थान आपके वन रक्षक, वनपाल, वीडियो, सभी एग्जाम के अंदर इस प्रकार से प्रश्न आते हैं और इसको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, चलो ये पहला प्रश्न हो गया है। अब इसको दूसरा प्रश्न करते हैं, आगे से आगे समझ में, बिल्कुल इसको वापस से देख लेना, हाँ पीछे लेकर के। ठीक है, एक प्रश्न को 2 बार नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत सारा बड़ा हो जाता है, लंबा वीडियो आप देखते नहीं हो। ठीक है, चलो सारा समय का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। फिर नंबर दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न बताइए कि दूसरा प्रश्न को कैसे सोल्व करोगे। हाँ जी, कलर चेंज करना जरूरी है दोस्तों, रंग रंगीला अच्छा लगता है आपको। देखिए दूसरा नंबर है 1 3 0 1 3 2 1 3 4 1 3 6 1 3। अब बताइए यहाँ पर क्या संख्या आएगी। इस प्रकार से श्रृंखला बन रही है, तो फिर आगे की संख्या क्या आएगी बताइए। इस वाले ऐसे प्रश्न होते हैं ना, इस प्रश्नों को कहते हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला के अंदर अगली संख्या क्या होगी, या फिर निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा, ये आपको बताना है। केवल एक अंक आपको निकालना है ना, आप निकाल लीजिए, फिर मैं निकाल करके बता देता हूँ आपको। हाँ जी, निकाल लिया होगा आपने। ABCD क्यों लिखी मैंने, तो ABCD वाले सवाल अब आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो भी आएंगे, जो अब देखना, इसको टुकड़ों में बांट दो ना दोस्तों। रिपीट अक्सर कौन सा हो रहा है, शुरू 1 वाला हो रहा है। 1 के बाद में ये 1 आ गया, फिर 1 के बाद में वापस 1 आ गया, फिर ये 1 आ गया। ठीक है, यहाँ से नहीं, इसको यहाँ से तोड़ेंगे, इसको यहाँ से, फिर वापस से 1 आ गया। अब देखो आराम से आ जाएगा। ये 130 था, 130 के बाद में मैंने 132 लिख दिया, 132 में मैंने 2 प्लस किया तो 134 हो गया, 134 में प्लस 2 किया तो 136 हो गया, 136 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 138 होगा। और 138 यानी कि यहाँ पर क्या संख्या आएगी, यहाँ पर ये 8 आ जाएगी। क्या आ जाएंगे, 8 आपका राइट हो जाएगा। समझे ना, 130 में 2 जोड़ा 132, 132 में 2 जोड़ा 134, 134 में 2 जोड़ा 136, 136 में 2 जोड़ा तो 138 आने चाहिए। और 138 के हिसाब से 13 पहले हैं, 8 और लगाते ही आपका 38 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 8 आएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन के अंदर आपको ऑप्शन आपको कुछ भी दे सकता है, 8 6 10 4, इस प्रकार से तो आपका ये 8 वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, हम ऑप्शन के हिसाब से कर भी नहीं रहे वैसे। ये हो गया, 2 प्रश्न आपके हो गए। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न है कि लुप्त अंक ज्ञात करना है आपको। निम्नलिखित श्रृंखला के अंदर लुप्त पद क्या होगा, या फिर लुप्त अंक क्या होगा। देखना, ये मैंने y लिखा, ये मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह, ये मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह, 2 प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। फिर मेरे बाद में यहाँ पर m है, फिर मेरे बाद में क्या है, i है, और फिर उसके बाद में क्या है दोस्तों, e है। अब देखो, अब आपको देखो दोस्तों, यहाँ पर बीच में लुप्त पद दे रखा है, तो बीच वाला लुप्त पद आपको ज्ञात करना है कि निम्नलिखित श्रृंखला के अंदर लुप्त पद क्या होगा। ठीक है, अब आपकी ABCD काम आ सकती है, बिल्कुल आएगी आपकी ABCD। तो चलिए ABCD को काम में लेकर के इसको सोल्व करते हैं। आपने कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपके राइट भी आ गया होगा। चलिए, सबसे पहले y का नंबर क्या है, तो y का नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ पर देख लो। y का नंबर 25 है दोस्तों। कितना है, 25 है। प्रश्नवाचक चिन्ह का पता नहीं, इसका भी पता नहीं, m का पता है हमें। m का नंबर क्या है, m का नंबर दोस्तों 13 है, तो मैं 13 यहाँ पर लिख दूंगा। i का नंबर क्या है, i का नंबर यहाँ पर 9 है। कितने हैं दोस्तों, 9 है। e का नंबर क्या है, e का नंबर 5 है। अब देखिए, अब आराम से आ जाएगा। यहाँ से स्टार्टिंग से ही ये आंसर नहीं आएगा, इधर से ये आंसर भी नहीं आएगा। हम इन तीनों से रिलेशन बनाएंगे, है ना। क्या होता है कि जैसे अगर हम कुछ भी संख्या लिखते हैं, लास्ट में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं तो पहले इन सभी का रिलेशन बनाते हैं ना, उसी प्रकार ये लास्ट वाले अगर बीच में दे दिया कोई बात नहीं, लास्ट वाले से रिलेशन बना दो। तो देखो ये श्रृंखला कैसे चल रही है, ये 13 थे ना, 13 में 9 रह गए, तो 13 में 4 माइनस किए। कितने माइनस किए, 4 माइनस किए, तब जाकर के हमारे 9 आ गए।
इस 9 में भी 4 माइनस किए तब जाके हमारे 5 आ गए। इसका मतलब ये 4 4 माइनस हो रहे हैं, तो इधर भी 4 4 माइनस करेंगे ना। तो देखो 25 से 4 माइनस करेंगे और इससे ये 4 माइनस करेंगे, इससे 4 माइनस करने के ऊपर अगर 13 आता है तो हमारी पूरी श्रृंखला सही हो जाएगी। 25 में से 4 माइनस करो, 25 में 4 माइनस करते हैं तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 21 आ जाएंगे, 21, 21 आ गया। अब 21 आ गया, 21 में से 4 माइनस करते हैं, 21 में 4 माइनस करते हैं तो कितना आता दोस्तों, 21 में 4 करते 17 आ जाएगा ना 17। फिर 17 में 4 माइनस करते हैं तो 17 में 4 माइनस करने पर 13 आ जाता है और ये 13 आपका m का नंबर है, बिल्कुल है ना। ये 4 करते 13, फिर ये श्रृंखला बन गई। अब श्रृंखला बन गई, हम श्रृंखला के अंदर 21 आया हमारे पास और 17 आया। अब 21 और 17 तो हम लिखेंगे नहीं ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से हमारे श्रृंखला ये है, ये तो हमने समझने की दृष्टि से लिखा ना। हमारे ऑप्शन देखो अब कैसे बनेंगे। 21 वाला नंबर क्या है, 21 वाला नंबर आपके सीधे u है, क्या है, तो मैं u लिख दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी संख्या लिखनी है तो 17 नंबर पर क्या संख्या है, 17 नंबर पर q है, तो मैं यहाँ पर q लिख दूंगा। इसका मतलब आपका आंसर एक तो u आएगा, एक आपका q आएगा। ये दोनों ऑप्शन आपके एग्जाम के अंदर ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन माना कि u q, बी ऑप्शन होगा आपके सामने q s, इस प्रकार से तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक कर देना है। आया ना समझ में। तो ऐसे सवालों को ऐसे हल करना है, कर दिया ना। अब चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। चौथा सवाल कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर अपने कॉपी के अंदर करते चलना ताकि आप साथ ही साथ लिख सको। चलते हैं चौथे नंबर की तरफ। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि XWA VTC उसके बाद में SPF उसके बाद में OKJ उसके बाद में क्या है, उसके बाद में तो कुछ नहीं है, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह है, आपको यहाँ पर बताना है। अब दोस्तों ये चल रहा है 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप है, ये भी 3 का ग्रुप है, ये भी 3 का ग्रुप है, ये भी 3 का ग्रुप है, तो अगली संख्या भी आपको 3 के ग्रुप में निकालनी है। तो बिल्कुल निकालिए फटाफट से, फिर हमको चलते हैं। ऐसे फटाफट से इसको देख लीजिए, पॉज करके इसको कर लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको सोल्व करवाते हैं, देखते हैं। इसको सोल्व करने के लिए मैंने बताया था इसको खड़ी लाइन में लिखना है। खड़ी लाइन में कैसे, तो देखना मैं क्या करूँगा, इस XWA को ऐसे लिखूँगा, मैं XW और A, फिर मैं क्या करूँगा, VTC को लिखूँगा, तो मैं VTC लिखूँगा। फिर मैं क्या लिखूँगा, SPF, तो मैं SPF लिखूँगा। फिर मैं लिखूँगा OKJ, फिर उसके बाद में ये जो भी संख्या आएगी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसका रिलेशन बनाते हैं कि क्या हो रहा है इनके साथ, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है इनके साथ, SPF है ना। फिर देखो ऐसे रिलेशन बना देते हैं, इसका बना दिया ना। अब क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, देखना। X से V कैसे आया, तो ये आपका X रहा, X का नंबर कितना है, 24 है, X का नंबर 24 है। V का नंबर दोस्तों आपके सामने, V का नंबर 22 है ना। V का नंबर क्या है, 22 है। X का नंबर 24 था, V का नंबर 22 है। S का नंबर कितना है, S का नंबर 19 है। उसी प्रकार O का नंबर क्या है, तो O का नंबर 15 है, ठीक है। फिर अगली संख्या में निकालने जो आगे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसका रिलेशन देखना, 24 से 22 आया, 24 से 22 आया, इसका मतलब 2 माइनस हुआ। 24 पहले था, X था, X में 2 माइनस किया, 22 हो गया। 22 में दोस्तों मैंने क्या किया, 22 में मैंने 3 माइनस किया, -3 है ना। 22 के बाद 21, 20, 19, 3 माइनस किया। 19 में 15 कैसे है, तो माइनस के 4 कर दिए, है ना। -2 किए, -3, -4, तो क्या आएंगे, 15 में से -5 करेंगे। ये तो पैटर्न चल रहा है ना, -2, -3, -4, तो 15 में -5 करेंगे, तो -5 करने पर कितना आएगा दोस्तों, 10 आएगा। और 10वां नंबर किसका है, 10वां नंबर ये J का है। इसका मतलब 10वां नंबर J का है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, सीधे यहाँ पर J लिख दूंगा ना J। अब J वाला ऑप्शन आप कर सकते हो, लेकिन मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, सीधे सभी को सॉल्व करवाते हैं। फिर देखना W का नंबर क्या है, W का नंबर 23 है, तो मैं यहाँ पर 23 लिखूंगा। T का नंबर क्या है, T का नंबर 20 है, 20 लिख दूंगा। P का नंबर क्या है, P का नंबर 16 है। K का नंबर क्या है, तो K का नंबर दोस्तों 11 है। अब देखिए रिलेशन बनाते हैं, 23 से 20
23 से 20 आ गया, इसका मतलब -3 हुआ। 20 से 16 मतलब -4 हुआ। 20 से 16 आ गया ना, 20 पे टी था, पी लिखा, तो ये -4 किया तब जाके 16 आ गया। 16 में मैंने 5 माइनस किया तब जाके 11 आया। 16 में 5 माइनस करने पर 11 आ गया। इसका मतलब 11 में कितना माइनस करूंगा, श्रृंखला बढ़ रही है। -3 किया, -4, -5 तो -6 करूंगा। तो 11 में से 6 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 5 आता है। कितना आता है, 11 में से 6 माइनस किया 5 आता है। और 5 पे कौन सा नंबर है, 5 पर हमारा ई है। क्या है दोस्तों, ई है। इसलिए मैं यहाँ पर 5 नहीं लिख करके मैं क्या लिखूंगा, ई लिख दूंगा। जे ई आ गया। फिर देखना नीचे चलते हैं, ए का नंबर क्या है। ए का नंबर दोस्तों आपके सामने 1 है। सी का नंबर क्या है, सी का नंबर आपके सामने 3 है। एफ का नंबर क्या है, एफ का नंबर आपके सामने 6 है। और जे का नंबर क्या है, जे का नंबर 10 है। अब देखिए ये बढ़ रही है, ये माइनस हुए तो ये बढ़ रहे हैं। 1 से 3 कैसे है, तो मैंने +2 किया, 1 और 2 3 हो जाएंगे। 3 में मैंने +3 किया तब जाके 6 हो गया। 6 में मैंने 4 प्लस किया तब जाके 10 हो गया। अब देखो 2 प्लस किया, 3 किया, 4 किया, तो यहाँ पर मैं अपने आप में 5 प्लस कर दूंगा। और 10 और 5 कितने होते हैं, 15 होते हैं। और 15 का नंबर क्या है दोस्तों, 15 का नंबर ओ है, तो मैं यहाँ पर ओ लिख दूंगा, 15 नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा JEO। क्या हो जाएगा, JEO हो गया ना, होगा JEO। और JEO आपका राइट हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से श्रृंखला को समझ करके आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है लुप्त पद को ज्ञात करना। ठीक है, इसको मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप एक बार देखो, मैं 15 सवाल आपके लिए लेकर के आया हूँ और 15 सवाल में आपको देखना है कि आपके कितने सही होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगला टाइप करते हैं। 5वां प्रश्न है, और 5वां प्रश्न देखिए ध्यान से। 5वां प्रश्न है 6 है, फिर यहाँ पर 16 लिखा इसने, फिर यहाँ पर इसने 9 लिख दिया, उसके बाद में इसने 13 लिखा है, उसके बाद इसने 12 लिखा है, उसके बाद इसने 10 लिखा है। और आपको 2 प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दे रखे हैं। अब ये पूछ रहा है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए, है ना। ये आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला के अंदर लुप्त पद के स्थान पर क्या संख्या आएगी। बिल्कुल, हाँ जी बता दीजिए। बिल्कुल आपको मेहनत करनी दोस्तों, मेहनत करने वालों की जीत होती हैं, कुछ भी किए बगैर झिझकार नहीं होती हैं, है ना। ठीक है, हाँ जी चलो, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती हैं। ठीक है, उम्र थका नहीं सकती हैं, उम्र थका नहीं सकती हैं, ठोकरें गिरा नहीं सकती हैं। जब जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती हैं, हार भी हरा नहीं सकती हैं। बिल्कुल कर लिया होगा आपने। अब देखिए, ये है डबल श्रृंखला वाला सवाल था। डबल श्रृंखला हमने पढ़ ली थी, अगर नहीं देखी आपने तो पिछले वीडियो के अंदर देख लेना कि डबल श्रृंखला को कैसे करते हैं। ये डबल श्रृंखला है, देखो ये बनेगी आपको 6 से 9, फिर 9 से 12, फिर 12 से संख्या आ जाएगी। 6 में मैंने 3 प्लस किया, 6 में मैंने 3 प्लस किया तो 6 और 3 9 हो जाएंगे। 9 में मैंने 3 प्लस किया तो 9 और 3 12 हो जाएंगे। उसी प्रकार में 12 में 3 प्लस करूंगा तो मेरे कितने आ जाएंगे, 12 और 3 15 हो जाएंगे। यानी कि पहला ऑप्शन तो हमारे पास आ गया 15। दूसरा भी हमें ढूंढना है, दूसरा ढूंढेंगे इस वाले श्रृंखला से। इस वाले श्रृंखला को मैं ऐसे करके ऐसे कर देता हूँ। देखो 16 और 13 कितने, देखो 16 से 13 कैसे आ गए, तो 16 से 13 इसलिए आया क्योंकि मैंने -3 किया। इस वाले में +3 कर रहा हूँ, इसमें -3 किया, तो 16 में से 3 गए तो 16 से 13 आ गए। 13 में मैं 3 माइनस करूंगा तो 13 में 3 गए तो 10 बच जाएंगे। उसी प्रकार 10 में से मैं 3 माइनस करूंगा तो मेरे कितने आ जाएंगे दोस्तों, 7 आ जाएंगे। इस प्रकार आपके दोनों ऑप्शन आगे, दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 15 और 7 आएंगे। ऑप्शन में अगर ऑप्शन आपके सामने लिखूंगा तो ऑप्शन ऐसे होगा 7 15, ऑप्शन बी 15 7, ऑप्शन सी 15 8, ऑप्शन डी 8 15, ऐसे ऑप्शन आएंगे दोस्तों, है ना। भ्रमित करने वाले ऑप्शन आएंगे। इसमें देखो ये 15 7 वाला ऑप्शन सही करना, आप ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले 7 अगर ऐसे लिखोगे आप 7 और 15 तो गलत होगा नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। तो आपके सामने 15 और 7 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 15 और 7 आपके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न हो गया। आप चलते हैं 6ठे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 198, 194 और उसके बाद में 185 और उसके बाद में कितना है 169 और ये आपके सामने आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है। अब आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हाँ जी बता दीजिए फटाफट से, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी।
पॉज करके कर लीजिए। अब हम करते हैं, देखना इस 198 से 194 कैसे आया। तो 198 से 194 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर 198 से कितने माइनस हुआ, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। तो 198 से 194 मतलब 4 माइनस के 4 हो गए, माइनस के 4 हो गई। फिर देखो 194 से 185 कैसे आया, तो ये माइनस करके देखना पड़ेगा। तो देखना ये कितने, देखो यहाँ पर 9 माइनस हुए तब जाकर के आपके 185 आ गया। 194 से 185 रह गए तो 5 और 4 9 माइनस कर दिए। फिर ये देखो 185 से 169 कैसे आए, तो ये 16 माइनस किए है ना, ये 16 माइनस किए, पहले 4 माइनस किए, फिर 9 माइनस किए, फिर 16 माइनस किए। तो अब कितने माइनस करेंगे तब जाके हमारी संख्या आएगी। तो ये तो देखो रिलेशन बनी नहीं। फिर रिलेशन कैसा बन रहे देखना, ये 4 माइनस किए, फिर 4 के बाद 9 ही माइनस क्यों किए, 9 के बाद 16 माइनस क्यों किए। अगर ये माइनस किए तो हम क्या माइनस करें, अपने हिसाब से थोड़ी कर सकते हैं। इस प्रश्न को, पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो चलिए इस पैटर्न को समझते हैं। देखना कैसे पैटर्न बन रहा है, ये देखिए। ये होता है आपका 2 का स्क्वायर, किसका है, 2 का स्क्वायर। ये है आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका 4 का स्क्वायर, समझ रहे ना। पहले 2 का स्क्वायर माइनस किया, फिर 3 का स्क्वायर माइनस किया, अब 4 का स्क्वायर माइनस किया। तो हम क्या करेंगे, हम 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। इसका मतलब 25 माइनस करेंगे। 169 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 5 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4 और 1 का 1, ठीक है। 144 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 144। आपका आंसर मिलान करिए, हुआ नहीं हुआ, मैच हो गया ना। मैच हो गया तो आप बिल्कुल सही पोजीशन पर हो, सही जगह पर हो। अगर मिलान नहीं हुआ तो फिर आपको सारे वीडियो वापस से देखने पड़ेंगे। अगर आप नए व्यूवर हो, नए सब्सक्राइबर हो तो बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा, तब जाके मज़ा आएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। प्रश्न नंबर 7 पर देखते हैं। हाँ जी, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, 7वां प्रश्न है 1 3 7, 1 3 7 और ये 15, 1 3 7 15 और ये 31, और 31 के बाद में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। बता दीजिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। हाँ जी, पॉज करके कर लिया ना, ठीक। अब इसको सोल्व करते हैं। देखना ये 1 से 3 कैसा है, 3 से 7 कैसा है, 7 से 15 कैसे है, 15 से 31 और 31 से आगे संख्या क्या आएगी जो हमें निकालना है। इसको निकालते हैं। देखना 1 से 3 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 को मैंने 2 से गुणा किया और 2 में मैंने 1 जोड़ दिया। 1 दूनी 2, 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं। फिर मैंने क्या किया, 3 को 2 से गुणा किया तो 3 दूनी 6, 6 में मैंने 1 जोड़ा तो 7 हो जाएंगे। फिर 7 को मैंने 2 से गुणा किया, 7 दूनी 14, 14 में मैंने 1 जोड़ा तो 15 हो गए। उसी प्रकार 15 × 2, 15 दूनी 30, 30 + 1 31 हो जाएंगे। तो अगली संख्या आप आराम से निकाल सकते हो। 31 दूनी 62, 62 में 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 63 हो जाएंगे। इतने छोटे बजट हो ही नहीं कि मैं गुना करके बताऊं। 63 63 आपका आंसर हो जाएगा। ये वाली श्रृंखला इसके अंदर चल रही थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है। आप कमेंट करके बताना 8वां, तो आप इतना सरल दे रखा मैंने 8वां प्रश्न, तो फटाफट से लिख देता हूँ। 16 हैं, 25 हैं, 36 हैं और उसके बाद में सॉरी है ना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। 16 हैं, 25 हैं, 36 हैं और ये आपके सामने अगला ऑप्शन है। तो आपको बताना है कि अगला ऑप्शन के अंदर क्या आएगा। बिल्कुल इजी सवाल है, इसको पॉज करके बता देना। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप स्वयं कर सकते हो, इतना ईजी है, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा था आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 देखिए, है ना। सवाल नंबर 9 के बारे में बात करें तो लुप्त पद ज्ञात करना है आपको, ठीक है। सवाल नंबर 9 में क्या करना है, लुप्त पद ज्ञात करना है। ये 9वां सवाल यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। 4A 12 D 28 G और उसके बाद में क्या है 60 J और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में 124 M और आप अगली संख्या आपको स्वयं को निकालनी है, ठीक है। देखो दोनों साथ में चल रही हैं, संख्या और अक्षर दोनों साथ में चल रहे हैं और संख्या और अक्षर वाली श्रृंखला हमने पढ़ी भी थी, ठीक है। चलिए ये दोनों साथ में चल रहे हैं, इसको सोल्व कर लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 4A 12D 28G 60G J और 124M। तो आगे वाली संख्या क्या आएगी आपको निकाल करके बतानी है। चलिए हम निकालते हैं, आपने निकाली होगी। अब देखना इसको सोल्व करते हैं।
देखना क्या आ रहा है। इस पहले देखो संख्या देख लेते हैं। 4 से 12 कैसे आया, 12 से 28 कैसे आया, 28 से 60 कैसे आया और 60 से 124 कैसे आया। 124 के बाद समझ करके हम अगली संख्या निकाल ही देंगे। देखना, देखो अगर इसको आप सही से समझ गए ना तो अगली संख्या अपने आप आ जाएगी। तो पैटर्न को समझना ही तो है, तो समझते हैं। मैंने क्या किया, 4 दूनी 4 को डबल किया, 4 दूनी 8 होते हैं ना, 4 दूनी 8, 8 में मैंने 4 जोड़ दिया तो आपके 12 आ गए। 4 दूनी 8, 8 और 4 12 आ गए। फिर मैं 12 को 2 से गुणा करूंगा तो 12 दूनी 24 और 24 में मैं 4 जोड़ दूंगा तो 28 आ जाएंगे। 12 दूनी 24, 24 और 4 28। उसी प्रकार 28 का डबल करना है। 28 दूनी कितने होता है, 28 दूनी 56, 56 में मैं 4 जोड़ दूंगा तो 60 हो जाएंगे। समझ रहे हैं पैटर्न, मैं गुणा 2 डबल करके 4 जोड़ रहा हूँ, डबल करके 4 जोड़ रहा हूँ, डबल करके 4 जोड़ रहा हूँ। तो डबल करूंगा 60 दूनी होता है 120, 120 में 4 जोड़ूंगा तो 124 हो रहे हैं। अब आपको 124 को डबल करना है। 124 का डबल होता है दोस्तों 248 और 248 में मैं 4 जोड़ दूंगा तो हो जाएंगे 252, है ना। 124 दूनी 248, है ना। 124 का डबल 248, 248 में 4 जोड़ूंगा तो 252 आ जाएंगे। संख्या तो हमारे आ गई। अब संख्या के बाद में हम देखते हैं ये अक्षर कैसे आ रहे हैं। देखना, फिर अगला अक्षर निकाल लेंगे। देखना ए से डी कैसे आया। ए का नंबर दोस्तों 1 है, डी का नंबर कितना है दोस्तों 4 है। तो मैं एक में 1 2 3 प्लस किया, प्लस 3 करने पर ए में 3 प्लस किया, डी आ गया। डी से जी कैसा है, तो ये आपका डी है, ये आपका जी है। तो डी के बाद में 1 2 3 प्लस किया तो आपका जी आ गया। जी में 3 प्लस करके देख लेते हैं, ये आपका जी है। 1 2 3 प्लस करने पर जे आ रहा है तो मतलब प्लस 3 हो रहा है। जे में प्लस 3 करेंगे तो जे ये रहा, 1 2 3 प्लस करेंगे तो एम आ रहा है, बिल्कुल एम आ रहा है। अब एम में 3 प्लस करना आपका आंसर आ जाएगा। ये एम है, एम के बाद में एन, 1 2 3 पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस 3 करने पर क्या आ जाएगा दोस्तों, पी आ जाएगा। और ये आपका आंसर हो जाएगा 252 पी, है ना। 252 पी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से संख्या और अक्षर वाली श्रृंखला हमारी ये थी, जो कि हमने पढ़ी भी थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, है ना। हम देखो, हम वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लाने की यहाँ पर रखते हैं कि बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, जो भी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट हो, हमारे छोटे बड़े भाई हो, हमारे छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं सबको नमन। देखते हैं 9वां प्रश्न हो गया, अब 10वां प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए। हाँ जी, प्रश्न नंबर 10 देखिए। G4T J9R M20 P43 NS90L और आगे क्या है, आगे दोस्तों कुछ नहीं है, ये +3 सॉरी कुछ नहीं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस प्रकार से दोनों तरफ संख्याएं, दोनों तरफ अक्षर हैं, बीच में संख्याएं, दोनों तरफ अक्षर हैं, बीच में संख्याएं, इस प्रकार से आपको यहाँ पर निकालना है, जिसमें दोनों तरफ अक्षर हो, बीच में संख्या हो, ये से आपको निकालना है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते रहते हैं। तो चलिए इसको सोल्व कर लीजिए फटाफट से, मैं बाहर निकल जाता हूँ। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए। अब इसको हम सोल्व करते हैं, आपने कर लिया होगा। ठीक है, चलो हमारे ऐसे होता है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखना, सबसे पहले मैंने कहा कि जब 3 के जोड़े हो तो उसको आप ऐसे लिख दीजिए। मैं लिख देता हूँ जैसे कि आपके सामने G4, G में 4 को थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 4, और ये आपके सामने T, J9R M20 P43 NS90L और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, आगे संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, डैश 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 डैश, इधर भी डैश 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 डैश, आगे संख्या आपको निकालनी है। अब इसको समझते श्रृंखला कैसे बन रही है। देखना, G से J कैसे आया, तो ये तो आपका रहा G, किधर रहा, ये G से J कैसे आया, तो 1 2 3 प्लस किया तब जाके J आ गया। +3 कर रहा हूँ मैं यहाँ पर।
जे से एम कैसे आया समझना, जे से एम कैसे आया, तो ये आपका जे है, ये आपका एम है, तो 1 2 3 प्लस करने पर ये एम आ गया। इस प्रकार सभी में 3 प्लस कर रहे हैं, एम से पी आ रहा है, तो देखो एम ये रहा, 1 2 3 प्लस करने पर पी आ रहा है, पी से एस भी 3 प्लस करने पर आ रहा है, तो एस में भी 3 प्लस करेंगे, तो ये आपका एस रहा, एस में 3 प्लस करेंगे तो एस का नंबर 19 है, 19 में 3 प्लस करेंगे तो 20 21 22, और 22 पे क्या है दोस्तों वी है, तो आपका एक तो आ गया वी। अब आप कर सकते हो ऑप्शन के हिसाब से कि वी किस में है, लेकिन ऑप्शन में वी 3 या 2 या 3 में होगा, तो आपको ऑप्शन से क्यों करना है, पहले आपको आंसर निकालना है, फिर आपको ऑप्शन चेक करना है कि ये आपका मेरा आंसर है और ये ऑप्शन है, मैं टिक इस पे करूंगा, वी आ गया। अब हल करते हैं इसके नीचे वाले को, टी और आर से। टी का नंबर क्या है, टी का नंबर 20 है और आर का नंबर कितना 18 है, 20 से 18 होगा, इसका मतलब माइनस के 2 हुए, 20 से 18 19 18, इसका मतलब माइनस के 2 हुए। आर से पी कैसे आया, तो ये आर रहा, ये पी, 1 2 माइनस के 2 हुए, इसका मतलब सभी में -2 हैं। एन से एल देख लो आप भले, एन से ये एल आ रहा है, तो एन का नंबर 14 है, एल का नंबर 12 है, तो ये भी माइनस के 2 हुए, तो एल से भी 2 माइनस करने हैं, एल का नंबर 12 है, 12 में से 2 माइनस करूंगा तो 11 10, तो क्या आएगा जे आ जाएगा, इसका मतलब आपका लास्ट का जे है। वी और जे, वी और जे जिस ऑप्शन में हो उस ऑप्शन को टिक कर दो, शुरू में वी और लास्ट में जे, बीच में संख्या आपको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, संख्या वैसे आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर वी और जे 2 ऑप्शन में हो तो फिर तो संख्या निकालनी पड़ेगी, तो चलिए संख्या भी आपको निकाल करके बता देते हैं। देखना 4 से 9 कैसे आए, तो 4 से 9 इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पर +5 किया, 4 से 9 है ना, 9 में से 4 बाकी निकाल कर देख लो, +5 किया। फिर 9 से 20 कैसे आए, तो यहाँ पर मैंने +11 किए, 9 और 20 से कितने किया, +11 किया, तब जाके 20 आया। 20 से 43 कितने कैसे आया, तो मैंने यहाँ पर +23 किया, तब जाके हमारा 43 आ गया। और 43 से 90 कैसे आया, तो 43 और 90 के अंतर कितने का, वो आप देख सकते हो कि कितने का आया, तो देखना ये कि ये 7 हो जाएंगे, ठीक है, 10 में से 3 गया 7, ये 8, 8 में से 4 गया तो 4, 47 प्लस किया, तब जाके आपके आंसर आए। तो देखो 5 प्लस किए, 11 प्लस किए, फिर 23 किए, फिर 47 किए, तो यहाँ पर कितने प्लस करूँ तब जाके आपका आंसर आए। तो इसको समझने के लिए इसका अंतर का फिर अंतर निकालते हैं। 5 से 11 के अंतर कितना है, तो 5 में मैंने 6 प्लस किया, 5 की अगली संख्या क्या है 6, 5 में 6 प्लस किया, तब जाके 11 आ गया। 11 की अगली संख्या कितनी होती है, 12 होती है ना, तो मैंने 12 का प्लस किया, कितना प्लस किया, मैंने यहाँ पर 12 प्लस कर दिया, ठीक है। 11 और 12 कितने होते हैं, 23 होते हैं। 23 की अगली संख्या क्या है दोस्तों, 24 है, तो मैं +24 कर दूंगा, यहाँ पर ये कर दूंगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पैटर्न समझ रहे हैं। फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 6 प्लस किया, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, अब 24 दूनी 48 प्लस करना है, मैं कितना करना है, 48 प्लस करना है। और ये 48 किस में प्लस करना है, 48 90 में नहीं प्लस करना है, 48 इसमें प्लस करके फिर 90 में प्लस करना है ना, ऐसे होता है, ठीक है। देखो क्या किया मैंने, 5 4 में 5, 5 और 6 कितने होते हैं, 11 होते हैं, 11 प्लस किया, 11 और 12 23 होते हैं, तो 23 को मैंने 20 में प्लस किया तो 43 आ गए। फिर देखो 23 और 24 कितने होते हैं, 23 और 24 47 होते हैं, 47 में मैंने 43 जोड़ दिया तो 90 आ गए। उसी प्रकार 47 और 48 कितने होते हैं, 47 और 48 95 होते हैं, और 95 को आपको 90 में जोड़ देना है, ठीक है। 95 को कितने जोड़ देंगे, 95 में जोड़ देना है, देख दो। फिर देखो पहले कैसे जोड़ेंगे, ऐसे 47 प्लस 48 करेंगे, तो देखो 7 और 8 कितने होते हैं, 7 और 8 आपके हो जाएंगे 15, हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 4 9 होते हैं, 95 हो जाएंगे ना। इन दोनों को जोड़ने पर 95 यानी कि ये 95 प्लस करना है। अब 90 और 95 कितने होते हैं, तो 185 होते हैं, 185 ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये आंसर निकल के करके आ जाएगा। ये से जोड़ ऐसे मैंने करी थी, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम के अंदर आते रहते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर लेकर रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपने कर लिया होगा वैसे कॉपी के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लेंथी सवाल था। चलिए अब वाले छोटे छोटे सवाल हैं, 10वां हो गया, इसको आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 11 देखिए, हाँ जी सवाल नंबर 11 किस हिसाब से है पहले इसको देख लेते हैं। सवाल नंबर 11 है गलत अंक ज्ञात करना, है ना। आपको गलत अंक ज्ञात करना है कि गलत अंक कौन सा है ना। और गलत अंक के स्थान पर भी क्या है, गलत अंक ज्ञात करने वाली हमारी जो हमने देखी थी वो पैटर्न से हैं। 102 प्रश्न है, 101 98 93 86 74 66 और क्या है 53।
अब आपको बताना है कि गलत संख्या क्या है। इन निम्नलिखित श्रृंखला के अंदर गलत संख्या कौन सी है ना, गलत संख्या आपको बतानी है। चलो ठीक है, पॉज करके कर लो। अब हम करते हैं, देखना इसकी गलत संख्या संभाल लेना। तो गलत संख्या चुटकी में ऐसे करेंगे, देखना चुटकी में कैसे करेंगे, है ना। ये 102 से 101 कैसे आया, तो 102 में से 1 माइनस किया तब जाके 101 आ गया। 101 से 98 कैसे आया, ऐसे 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 करके चलेंगे ना, तो फिर हमारी जो आएगी और इसके अंदर आएगी वो मैच नहीं करेगी। जहाँ जहाँ मैच नहीं करेगी वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 101 से 98 कैसे आए, तो 101 से 98 101 100 और 99 फिर 98 यानी कि -3 किए। 98 से -5 करेंगे तब जाके 93 आ रहा है। 93 में से माइनस के 7 करेंगे तो 86 आ रहा है बिल्कुल। 93 से -7 करेंगे तो कितना आ रहा है, 86 आ रहा है। 86 में से 9 माइनस करेंगे, ठीक है। 86 में से 9 माइनस करेंगे तो 86 में 9 माइनस करेंगे तो 16 में से 9 गए तो कितने होते हैं, 16 में से 9 गए तो 7 हो जाएंगे और ये बचेंगे आपके 7 77 आने चाहिए, 77 आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 74 आ रहा है। कितने आने चाहिए, 77 आने चाहिए, लेकिन 74 आ रहा है क्योंकि -1 किया, फिर -3, फिर -5, फिर -7, फिर -9, फिर -11, फिर -13, तो ये आगे से ही हो रहे हैं, लेकिन ये 77 चाहिए, 74 लिख रखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, है ना, ये आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, 12वां प्रश्न है 1 8 27 64 127 और क्या है 216। अब आपको बताना है कि यहाँ पर गलत संख्या क्या है। गलत संख्या देखिए, बिल्कुल ये तो इजी है, आप कर ही सकते हो, फटाफट से कर लीजिए इसको। अब मैं इसको सोल्व करके बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। देखना पहले आप कर लीजिए, कर लिया ना। अब देखिए ये है दोस्तों 1 का क्यूब, ये किसका है, ये 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब है। 1 का क्यूब होता है 1 × 1 × 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1 ही होता है। फिर ये है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब है यानी कि 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। ये इसी प्रकार 3 का क्यूब है, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये 4 का क्यूब है, 4 का घन है ना, घन संख्या, 4 चौके 16 और 16 चौके है ना, 4 चौके 16, 16 चौके 64 है। उसी प्रकार 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, तो 5 का क्यूब आना चाहिए। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 5 25, 25 पंजे 125 होता है, लेकिन यहाँ पर 127 आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उसी प्रकार ये 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब होता है 17 का 36, 36 छक्का 216 होता है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। 5 का क्यूब 125 होता है, जबकि इसने 127 ही लिखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखो इसको सोल्व कर लिया होगा आपने, ये गलत अंक वाला भी हो गया। अब हमारी जो लास्ट बची हैं वो है आपको मिसिंग नंबर, है ना, मिसिंग नंबर ढूंढ करके आपको इस श्रृंखला को पूरा करना है। ऐसे प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला में अक्षरों का कौन सा समूह है खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। जैसे कि आपके सामने मैं 13वां प्रश्न लिख देता हूँ। R, ये मैंने कल वाले वीडियो में थी, ये S R, फिर इसके बाद में T S R T, फिर डैश, फिर R, फिर डैश, फिर S, फिर R। इसमें ऑप्शन दूंगा मैं, ऑप्शन नंबर A इसमें है T S, ऑप्शन नंबर B T S, ऑप्शन नंबर C R S T, ऑप्शन नंबर D इसमें है S T। अब आपको मैंने कहा था इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको रख करके सोल्व करना है, ठीक है। पोज करके देख लेना, कर लिया ना। अब हम इसको सोल्व करवाते हैं, पोज करके देख लिया आपने। देखो इसमें अगर मैं पहला वाला ऑप्शन रखूं तो मैं R T, दूसरा T, तीसरा S, चौथा S। बनाइए देखें, R T S R T T S R R T S R R S S R। कोई समूह बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। फिर देखते हैं इसको 4 समूह में बांट देते हैं इसको, है ना। 1 2 3 4 समूह में बांट देते हैं इसको, 4 समूह में बांट देते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए, देखो T के बाद में S आना चाहिए, T के बाद में S आ रहा है, T S R, ठीक है, T S R S के बाद में देखो, S के बाद में R आ रहा है, S के बाद में R आ रहा है, S के बाद में R आ रहा है, इसका मतलब S के बाद में R आना चाहिए, S के पहले T आना चाहिए, S के पहले T आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं S के पहले मैं T लिख देता हूँ,
तो ये प्रश्न बन गया RTSR, RTSR। तो ये RTSR, टी के बाद में एस आ रहा है, टी के बाद में एस आ रहा है, टी के बाद में एस आ रहा है, तो टी के बाद में एस आना चाहिए, आर के पहले एस चाहिए, आर के पहले एस आ रहा है। इस प्रकार देखिए ये एस टी के पहले क्या आना चाहिए, टी के पहले आर आना चाहिए, तो यहाँ पर आर चाहिए। एस के पहले क्या आना चाहिए, तो एस के पहले टी है, एस के पहले यहाँ पर भी टी है, एस के पहले यहाँ पर भी टी है, तो यहाँ पर भी टी चाहिए। ये ऑप्शन बिना ऑप्शन से हो गया हमारा। खालिस्तान में क्या भरा हमने, टी आर एस टी, क्या भरा हमने, टी फिर आर फिर हमने एस भरा फिर हमने टी भरा। टी आर एस टी किस में है, तो टी आर एस टी आप किसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा टी आर एस टी फर्स्ट। ठीक है, अब चलिए इसको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने 14 नंबर का प्रश्न है, 14वां, जो कि सेकंड लास्ट सवाल है। देखिए इसमें है ओ आर यू डैश ओ डैश यू एक्स ओ आर डैश एक्स डैश आर यू एक्स। इसमें ऑप्शन है ओ आर एक्स यू, ऑप्शन नंबर बी है इसके अंदर एक्स यू आर ओ, ऑप्शन नंबर सी है एक्स आर यू ओ, ऑप्शन नंबर डी है इसके अंदर ओ यू आर एक्स। ये चारों ऑप्शन आपके पास हैं। अब बताइए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा। फटाफट से वीडियो को पॉज करके कर लीजिए, फिर आपको सॉल्व करवाते हैं इस प्रश्न को। अब देखना इसके अंदर भी देखो आप चार ऑप्शन के अंदर बांट सकते हो ऐसे करके, तो 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए। आप बिना ऑप्शन से भी कर सकते हो, इसको मिलान करके भी कर सकते हो। ठीक है, देखना कर लिया आपने। अब देखना लास्ट में क्या है, आर यू एक्स, इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें एक्स में, तो आर यू एक्स यानी कि ओ आर एक्स के पहले यू आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर यू भर देता हूँ। ठीक है, आर यू एक्स है ना, आर यू एक्स। तो सबसे पहले आर के बाद में आर के पहले क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए। आर के पहले ओ आ रहा है, ये आर के पहले ओ आ रहा है, इधर भी आर के पहले ओ आना चाहिए। इधर ओ आर यू, यू के बाद में एक्स आ रहा है, यू के बाद में एक्स, यू के बाद में एक्स, यू के बाद में एक्स आ रहा है, तो आर के पहले क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए। सभी में ओ है। फिर हमने क्या भरा, एक्स आर यू ओ। अब एक्स आर यू ओ किस ऑप्शन में है, तो एक्स आर यू ओ ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से करो तो भी ठीक है, या फिर इनसे मिलान करके भी इन वाले प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसी प्रकार से हमारा एक लास्ट जो प्रश्न है वो आपके लिए होमवर्क है, जो कि आप इसको कमेंट करके बता देना कि हाँ सर ये इसका राइट है। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं फटाफट से जी। ठीक है, अब चलते इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि आपके सामने होमवर्क में ले देता हूँ। 15 सवाल हैं जो कि आपके होमवर्क के है ना, होमवर्क हैं। ये आपको करना है, कमेंट करके बता देना डैश आई के ई एल डॉट के ई एल आई डॉट ई एल आई के डॉट। ठीक है, फिर आपके सामने ऑप्शन ए के ई एल आई, ऑप्शन बी के आई एल ई, ऑप्शन सी एल आई के ई, ऑप्शन डी है एल आई ई और के। हाँ जी, ये आपके सामने प्रश्न है, इसको आप सोल्व करके बताना कि हाँ इसके अंदर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, एक बार मैं दूर हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और कमेंट में बताना कि हाँ सर इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। ऑप्शन लिख करके उसका आंसर भी लिखना कि ये 4 वर्ड ही तो लिखने हैं, बिल्कुल लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हमारी श्रृंखला वाला पैटर्न है, जो श्रृंखला पैटर्न, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग जो भी हम कह सकते हैं, वो हमारे यहाँ पर पूरा समापन हो गया है। हमने यहाँ पर मास्टर प्रश्नावली भी आपको बता दी है। ठीक है, अब ये पूरी कंप्लीट है। फिर भी अगर इसमें कोई अगर आपको डाउट है, कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, जहाँ कहीं आपने देखा होगा नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में उसको कमेंट करके बता देना, या फिर निशंक नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम के अंदर कमेंट करके बता देना, या फिर ओशन, ठीक है, आपको निशंक नाम से आपको एक आपकी इंस्टाग्राम आईडी है, उसके अंदर आप कमेंट करके बता सकते हो, या इसी के अंदर कमेंट करके बता सकते हो, जिसमें चाहे उसमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, फ्री एजुकेशन, फ्री रीजनिंग, फ्री मैथ्स, फ्री इंग्लिश क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर दें। ठीक है, हम मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, अब नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।